दोस्तों, बड़े बड़े क्रूज और कार्गो जहाज इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना होते हैं। मैं अपनी आवाज के सहारे बस आपको एक बहुत छोटा सा अंदाजा दे सकता हूं कि ये कितने बड़े हो सकते हैं। और आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। अब जरा टाइटैनिक की फोटो को देखिए और आज के जमाने में मौजूद बड़े बड़े क्रूज जहाजों को देखिए। आसान भाषा में मैं कहूं तो ये चलता फिरता शहर होते हैं। अब जितने बड़े ये होते हैं उतना ही बड़ा इनका दाम होता है। इसलिए अगर कुछ भी गलत होता है या फिर इनके साथ कोई हादसा होता है तो होने वाला नुकसान हमारी सोच से भी परे होता है। कमाल की बात यह है कि हर साल ना जाने कितने ही ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कोस्टा कॉनकॉर्डिया से लेकर कार्निवल क्रूज तक। आज आप ऐसे ही एक्सीडेंट्स देखने वाले हैं जिसमें बहुत छोटी सी गलती से खरबों का नुकसान हुआ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोस्टा कॉनकॉर्डिया, इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कॉनकॉर्डिया, जो कि कोस्टा क्रूजिज का ही एक जहाज था। यही इस दुनिया का सबसे पहला जहाज था जिसे कार्निवल पर सबसे पहले बनाया गया था। 2005 में इसे बनाने के दौरान ये इटली का सबसे बड़ा जहाज था। जी हाँ, इसकी लंबाई पूरे 952 फीट की थी और इसका भार पूरे 1,14,000 टन का था। इसे बनाने में पूरे 570 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। इतना पैसा लगाने के बाद एक कमाल का प्रोजेक्ट दुनिया के सामने आया। 13 फरवरी 2012 के दिन कोस्टा कॉनकॉर्डिया अपने अंदर 3206 यात्रियों और 1023 क्रू मेंबर्स को भरकर इटली से सवोना और 5 अलग बंदरगाहों के लिए रवाना हुआ। लेकिन अपनी यात्रा के पहले ही दिन कोस्टा कॉनकॉर्डिया को जिस रास्ते पर चलना था वो वहां से भटक गया। इसोला डेल जिलियो के आसपास बने समुद्री तल से वो जा टकराया और टकराते ही ये जहाज एक साइड झुककर डूबना शुरू हो गया। पूरे 6 घंटे का समय लगाकर इसमें मौजूद ज्यादातर यात्रियों को बाहर निकाला गया, लेकिन फिर भी इस हादसे में 33 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद इसकी जांच बैठाई गई जिसमें पता चला कि इस जहाज का डूबना एक इंसानी गलती थी। इस जहाज को चलाने वाले कैप्टन ने यात्रा शुरू करते ही उस अलार्म को बंद कर दिया था जो जहाज के रास्ता भटकने पर बजता था। उनको लग रहा था कि वो इस रास्ते से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। जैसे ही इस बात का पता कैप्टन को लगा तो उसने पूरे जहाज की और उसमें मौजूद लोगों की जान की परवाह ना करते हुए जहाज को लावारिस छोड़ दिया और खुद एक रेस्क्यू बोट लेकर वहां से सबसे पहले भाग गया। इस समय जहाज पूरी तरह से किस्मत के भरोसे था। पूरा जहाज चट्टानों से टकराया और वहीं डूबना शुरू हो गया, जिसमें एक बड़ा नुकसान दुनिया को देखने को मिला। इसके कप्तान पर 33 लोगों की जान लेने और जहाज के नुकसान के लिए मामला दर्ज किया गया, जिसके लिए उसे 16 सालों की सजा सुनाई गई। पोप क्रूज, 10 फरवरी 2013 के दिन इस दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स एक ही बड़ी खबर कवर कर रहे थे और वो खबर थी पोप क्रूज की। इस दिन सुबह के 5:30 बजे गल्फ ऑफ मैक्सिको में कार्निवल ट्रायम्फ अपनी यात्रा पर था, लेकिन तभी कैप्टन को पता चला कि इसके इंजन रूम में आग लग चुकी है। अब आमतौर पर ऐसी आग को जहाज का फायर सिस्टम खुद बुझा देता है और उस घटना में भी ऐसा ही हुआ। किसी को भी कुछ खास हानि नहीं हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरे जहाज में बिजली गुल हो गई और जहाज का इंजन पूरी तरह से बंद पड़ गया। ये 900 फीट लंबा जहाज समुद्र में अब सिर्फ किस्मत के हवाले था, लेकिन अभी तो समस्याओं की सिर्फ शुरुआत हुई थी। इतनी ही देर में जो मलमूत्र वाला खराब पानी जहाज में मौजूद था, पता नहीं क्यों पर उसने बैक मारना शुरू कर दिया और सभी पैसेंजर्स के कमरों में धीरे धीरे ये पानी भरने लगा, जिससे सबसे पहले तो लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा। इसी वजह से इस जहाज को पोप क्रूज कहा जाने लगा। उसमें मौजूद लोग इधर उधर भागने लायक नहीं बचे थे। हर जगह गंदा पानी, मलमूत्र, सड़ता हुआ खाना और सड़ते हुए लोग मौजूद थे। इस जहाज की 4 दिनों की यात्रा अब 8 दिनों में बदलने वाली थी। धीरे धीरे बचाव करता नावें लोगों को उसमें से बाहर निकालने लगी और उन्हें एलाबामा के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस घटना के एवज में यात्रियों को न सिर्फ लाखों डॉलर्स का मुआवजा दिया गया, बल्कि पूरे जहाज को फिर से साफ करना और सैनिटाइज करने में ही कई मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। एसएस मोरो कासल, जब गलतियों की शुरुआत होती है तो लगातार सब कुछ गलत ही होता रहता है और यही कहानी है वॉयेज के एसएस मोरो कासल की। ये एक जहाज था जो निरंतर क्यूबा के हवाना और न्यूयॉर्क के बीच ट्रिप्स लगाता रहता था। इसकी कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। 5 सितंबर 1934 के दिन ये जहाज हवाना से चलने को तैयार था और 6 सितंबर के दिन ये समुद्र के बीच में अपनी यात्रा कर रहा था, लेकिन तभी इस जहाज के सामने घने बादल और तेज हवा आ गई
अगली सुबह होते होते मौसम और डरावना हो गया। अब जहाज के लिए ये संकेत था उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। एक साइक्लोन कभी भी बनकर जहाज पर हमला कर सकता था। उस शाम कैप्टन ने खाना खाया और थोड़ी ही देर बाद उन्हें पेट दर्द महसूस होने लगा और उसके कुछ समय बाद कैप्टन की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। लेकिन किस्मत से जहाज पर अभी भी ज्ञानी लोग मौजूद थे। आधी रात में जहाज के स्टोरेज लॉकर ने आग पकड़ ली और सिर्फ 20 मिनट के समय में ही ये आग पूरे जहाज पर फैल गई। इस आग में जहाज की सारी तारें और यहाँ तक कि हाइड्रोलिक लाइंस तक जलकर राख हो गई। अब सिग्नल भेजने के सभी यंत्र बंद हो चुके थे, जिस वजह से मदद भी नहीं मांगी जा सकती थी। 12 में से 6 लाइफ बोट्स में यात्रियों को ठूसकर सुरक्षित जगह भेजा गया, लेकिन अभी भी 80% लोग जहाज पर मौजूद थे और ये वो लोग थे जिनको ये तक नहीं पता था कि जहाज पर मौजूद जान बचाने वाले सामान को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही जहाज डूबना शुरू हुआ, लोग भी उसके साथ डूबते चले गए। बचावकर्ता टीम को इस हादसे की बहुत देर बाद खबर मिली और बहुत कम लोगों को बचाया जा सका। पूरी तरह से डूबने के बाद ये जहाज लहरों की मार खाते हुए एस्बरी पार्क न्यू जर्सी के किनारे आ पहुंचा, जहां ये कई महीनों तक इस हालत में खड़ा रहा, जिसके बाद इसे वहां से उठाकर कबाड़ में बेच दिया गया। जहाज पर मौजूद 549 में से 135 लोगों की जान इस हादसे में चली गई थी। RMS टाइटैनिक। इस दुनिया में कोई भी जहाज इतना फेमस नहीं है जितना RMS टाइटैनिक आज भी है। इसका सबसे बड़ा कारण था इसकी खूबियां। ये अपने समय में पूरी दुनिया में एकमात्र सबसे शाही जहाज था। इसे सबसे तेज जहाज भी माना जाता था। 11 अप्रैल 1912 के दिन साउथहैम्पटन से इस जहाज की यात्रा शुरू हुई और उस समय ये जहाज सबसे तेज अटलांटिक ओशन को पार करने का रिकॉर्ड बनाना चाहता था। लेकिन यात्रा के सिर्फ 4 दिन बाद इस जहाज के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, क्योंकि अब ये जहाज कनाडा के बर्फीले पानी में तैर रहा था। 14 अप्रैल के दिन टाइटैनिक को आगे बर्फ होने की 6 चेतावनियां मिली और उसी रात लगभग 11:40 पर कैप्टन को आगे एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। 22 नॉट्स की रफ्तार पर चलते हुए ये जहाज अब जल्दी से मुड़ नहीं सकता था और अगर मुड़ने की कोशिश भी करता तो भी इतना नहीं मुड़ पाता जिससे वो आइसबर्ग से टकराने से बच सके। और फिर आइसबर्ग और टाइटैनिक के बीच टक्कर हुई और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में पूरा टाइटैनिक जहाज समुद्र में समा गया। इस जहाज के डूबने पर पूरी दुनिया ने विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि सभी लोग इसे अमर मान रहे थे। लेकिन इसके डूबने के बाद सबको पता चला कि कुछ भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इस जहाज पर बेशक कई लाइफ बोट्स मौजूद थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि वो सभी यात्रियों को बचा सके। अब क्योंकि उस समय इस जहाज पर 2224 लोग सवार थे, इस पर मौजूद 20 बोट्स सिर्फ 1180 लोगों को ही बचा सकती थी। बेशक इस जहाज पर 68 लाइफ बोट्स को रखा जा सकता था, लेकिन कोई भी उन बोट्स पर खर्चा नहीं करना चाह रहा था। ना सिर्फ ये कि टाइटैनिक डूबा, बल्कि ब्रिटेन का वो सपना भी डूब गया जिसे सोचकर ये जहाज बनाया गया था। इसके अलावा वो सपना भी टूटा जिसमें इसे सबसे तेज अटलांटिक ओशन को पार करना था। पैसिफिक सन। एक नाव के सहारे समुद्र को पार करना हमेशा से ही जानलेवा माना जाता रहा है, क्योंकि समुद्र हमेशा उफान पर रहता है। लेकिन कई बार ट्रिप सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा भी बन जाता है। सन 2008 में पैसिफिक सन नाम का ये जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गया। ये जहाज उस समय न्यूजीलैंड के तट से पूरे 400 मील दूर था। उस समय इस जहाज पर 1730 पैसेंजर्स और 671 क्रू मेंबर सवार थे। 8 दिनों की सफल यात्रा करने के बाद ये जहाज वापस ऑकलैंड आने को तैयार था। रात के समय लोगों को खाना दिया गया, लेकिन जल्दी ही हालात बदलना शुरू हो गए। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी जो सीधा पैसिफिक सन को टक्कर मार रही थी। कैप्टन ने इस जहाज को तूफान से दूर ले जाने की कोशिश करी। बहुत से लोगों ने बताया कि जब ये जहाज घूमा तब वो फर्श पर आ गिरे थे। अब क्योंकि ये जहाज पूरी तरह से तूफान में फंस चुका था, इसलिए जहाज पर मौजूद हर सामान इधर उधर डोल रहा था। इस वजह से कई यात्री घायल हुए। उस जहाज पर मौजूद एक आदमी ने एक ईमेल अपनी सरकार को भेजा जिसमें उस समय के जहाज के हालातों के बारे में बताया गया था। किस्मत से ये जहाज तूफान से बाल बाल बचते हुए किनारे तक पहुंचा, लेकिन पूरे 24 घंटों के लिए ये जहाज पूरी तरह से समुद्र के हवाले था। इसे बचाने की उम्मीद कैप्टन तक छोड़ चुके थे। इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर तूफान की शक्ति थोड़ी और होती तो एक बड़ा हादसा हमें देखने को मिल सकता था। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है वासुदेव को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।
आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाला एक्सीडेंट कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।